लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल 2024 पास हो गया है। इस बिल को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसे सुधारात्मक कदम मान रहे हैं तो कुछ इसे विवाद बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि वक्फ अब सिर्फ वक्त की बात रह गई है, क्योंकि सरकार इसमें बड़े बदलाव करने जा रही है, जिससे कई परिभाषाएं बदल सकती है। आइए आपको बताते हैं क्या है वक्फ बिल। वक्फ संशोधन बिल 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने वाला एक विधेयक है। केंद्र सरकार का उद्देश्य वक्फ संपत्ति के प्रबंध को पारदर्शी बनाना और दुरुपयोग को रोकना है। इसके तहत वक्फ संपत्तियों से जुड़े नियमों को सख्त किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं इस बिल के बाद क्या बदलाव होगा। इस बिल में कुछ प्रमुख बदलाव किए गए हैं, जिनमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिला सदस्यों को शामिल करना, कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने की शक्ति देना और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती देने का प्रावधान शामिल है। साथ ही अब वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को जबरन वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा। इस बिल पर विपक्ष खासकर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की नीयत वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा करने की है। पार्टी ने इसे ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ते हुए विरोध जताया है। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि वक्फ बोर्ड के अंदर भी कुछ भ्रष्टाचारी होंगे, कुछ लोग होंगे जो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे होंगे, दुरुपयोग कर रहे होंगे। उनके ऊपर चोट किए जाने की ज़रूरत है, वक्फ बोर्ड पर नहीं। वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर सज़ा दिए जाने की ज़रूरत है, पेनलाइज किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह की भ्रामक बातें की जा रही हैं कि वक्फ बोर्ड में अब महिलाएं भी शामिल होंगी, 2013 के यूपीए गवर्नमेंट में जो संशोधन 56 संशोधन हुए थे, उसके बाद ही महिलाओं के शामिल होने का प्रावधान था। ये कहा जा रहा है कि ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता है वो अंतिम होता है, और ये भी भ्रामक खबर है क्योंकि हजारों फैसले लंबित हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ट्रिब्यूनल के फैसले के विरुद्ध में जो लोग गए हुए हैं। और इसके अलावा जो गृह मंत्री ने खड़े होकर सदन के अंदर कहा कि मुसलमान महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की हम पैरवी करते हैं। हिंदू महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व मिल रहा है बताएं अमित शाह। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑडिट होगा वक्फ बोर्ड का, और क्यों, अगर सब कुछ पारदर्शी है तो क्यों डर रहे हो आप लोग ऑडिट से। मैं पूछना चाहती हूँ, पीएम केयर फंड का ऑडिट कब होगा? क्यों आप नहीं बता रहे हैं कि उसमें दानदाता कौन है और कितना दान अभी तक मिल चुका है? आपने आरटीआई के दायरे से भी उसको बाहर रखा हुआ है। और तो और आप देखिए कि इनके जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया और सदन को ये जानकारी दी कि पूरे देश की 6,40,000 वक्फ संपत्तियां जो हैं वो डिजिटलाइज कर दी गई हैं, और तो और उनकी जीपीएस मैपिंग और जियो टैपिंग हो चुकी है। तो ऐसे में बताया जाए कि जब सब कुछ हो चुका है, और अमित शाह जी के द्वारा यह भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति 1913 से 2013 के बीच में 18 लाख एकड़ थी, और वो बढ़कर कई गुना ज्यादा हो गई 2025 में 13 के संशोधन के बाद। तो 13 में तो हम आउटगोइंग गवर्नमेंट थे, आप इनकमिंग गवर्नमेंट थे, तो आपके नाक के नीचे वक्फ बोर्ड ने इतनी संपत्तियां अर्जित कर दी और आप मूक दर्शक बने रहे। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें भ्रामक हैं, और ध्रुवीकरण वक्फ बोर्ड की भूमि पर इनकी नजर है और तुष्टीकरण पर इनकी नजर है। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।